बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई होनी है और इस मौके पर लालू प्रसाद की पैरवी करने के लिए कपिल सिब्बल सामने होंगे। लालू प्रसाद के समर्थकों ने उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद जताई है। लालू प्रसाद को देवघर, चाईबासा और दुमका ट्रेजरी से वैध निकासी मामले में रांची के सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है और वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करवा रहे हैं। और चलिए रिम्स परिसर से जहां पेइंग वार्ड में लालू भर्ती है वहां से अजय लाल है हमारे साथ और भुवन किशोर जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी वो हैं हाईकोर्ट के पास और सीधे दोनों से ही जुड़ते हैं। अजय के पास चलते हैं। अजय, क्या खबर क्या है, कितने बजे लालू प्रसाद निकलेंगे यहाँ से? मुझे लगता है कि आज की अदालती कार्रवाई पर लालू प्रसाद का सबसे ज्यादा ध्यान होगा। हमारे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे 100 बेडेड पेइंग वार्ड, इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि इलाजरत है या फिर कह सकते हैं कैद में उनका इलाज चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद अदालती कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी। अभी मैं देख पा रहा हूं कि आरजेडी का एक भी समर्थक अब तक यहां नहीं पहुंचा है। तमाम समर्थक जो भी पटना से आए हैं या फिर जो रांची के रहने वाले आरजेडी के समर्थक हैं, लालू के चहेते हैं, वो तमाम लोग अदालत में मौजूद हैं और अदालती कार्रवाई पर ध्यान रखकर उनका ध्यान है। जैसे ही कोई निर्णय आता है, लालू प्रसाद या तो जेल से आज बाहर आते हैं या फिर उनके बारे में क्या कुछ अदालत निर्णय लेती है, इस पर सभी का फैसला है। फिलहाल रिम्स परिसर में मैं देख पा रहा हूं कि पूरी तरह से सन्नाटा है। मुझे लगता है कि अदालती कार्रवाई के बाद जो निर्णय आएगा माननीय अदालत का, उसके बाद से यहां पर चहलकदमी आरजेडी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी विवेक। फिलहाल यहां पे मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से शांति है। हाँ, यह जरूर है कि लालू प्रसाद अपने कक्ष में लगातार टहल रहे हैं और लगातार किसी न किसी माध्यम से वो फीडबैक लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कि सूत्रों ने बताया मुझे। चलिए भुवन की तरफ चलते हैं। भुवन, क्या खबर है? देखिए विवेक, लालू प्रसाद की ओर से जो बेल पिटीशन यहाँ फाइल की गई है तो उस पर अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। कपिल सिब्बल पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो लालू प्रसाद के एडवोकेट हैं, प्रभात कुमार हैं, चितरंजन प्रसाद हैं, ये तमाम तीनों अधिवक्ता पूरी मंथन करने के बाद जो न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में जो आज सुनवाई होनी है और तीन केसों में उनको जमानत पे सुनवाई होनी है, इस पर अभी मंथन चल रहा है और अब से कुछ देर में इस मामले में सुनवाई होगी। पिछले दिनों यदि विवेक देखें तो जो सुनवाई हुई थी तो उसमें सीबीआई के द्वारा पक्ष नहीं रखा जा सका था, जिस कारण से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की ओर से पक्ष रखी जाएगी और उसके बाद लालू प्रसाद की ओर से जो एडवोकेट आए हैं, खास करके जो कपिल सिब्बल, वो जाने माने अधिवक्ता हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे और लालू प्रसाद का जो ग्राउंड है, खास करके जो मेडिकल ग्राउंड जो रखा गया है बेल पिटीशन पे, उस पे कोर्ट में वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावे जो उम्र की जो बात कही गई है और मेडिकल ग्राउंड है और जो उन्होंने चारा घोटाला मामले में जितना समय अभी सजा काट चुके हैं तो उस पर भी वो अपनी बातों को रखेंगे और इसके आधार पर कोर्ट से ये मांग करेंगे कि उन्हें जमानत दी जाए। हालांकि जो कोर्ट कैंपस में इसको लेकर के जो सुनवाई जो अभी होनी है, उसको लेकर के जो आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों की नजर टिकी हुई है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होगा। आप बताइए, जो क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? उम्मीद है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर, भगवान पर दोनों भरोसा है। 11 करोड़ की जनता बिहार की देख रही है कि न्याय मिलेगा। उसी न्याय के लिए हम लोग आए हैं कि आई लालू जी को न्याय मिलेगा, हमारे आदरणीय नेता को। उन्हीं के लिए हम लोग आज सैकड़ों लोग आए हैं वैशाली से, माननीय रघुवंश साहू क्षेत्र से आए हैं कि कम से कम उनको न्याय मिले और हम बिहार ले जाएं उनको, ताकि स्वास्थ्य बहुत खराब है, काफी स्थिति खराब है। लालू जी का तबियत देखने के बाद लगता है कि हमारे नेता को बहुत स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है और डॉक्टर भी यहाँ के सरजू राय नेता भी लिख चुके हैं। इस लगता है कि उसी आधार पर हम लोग को न्याय मिलेगा और पूरा कोर्ट पर हमको भरोसा है कि हमारे आदरणीय नेता को न्याय मिलेगा। आप बताइए, आप कहाँ से?
हम बिहार से ही आए हैं, वैशाली जिला राघोपुर से। पूरे बिहार के गरीबों को टकटकी भगवान के दुआएं पर लगी है और न्यायालय पर भी भरोसा है कि उनकी गरीबों में हाहाकार मचा है। जेल में जब बंद है तो उनको गरीबों के बात उम्मीद है कि जो लालू प्रसाद को आज बेल मिलेगी, तो ये हाईकोर्ट परिसर से कोई आवाज उठ रही है कि लालू प्रसाद को बेल मिल जानी चाहिए। वैशाली से लोग गए हुए हैं, वहां पर रघुवंश बाबू के इलाके से जो लालू समर्थक है वहां पहुंचे हुए हैं। अजय के पास एक बार फिर रुख करेंगे। अजय, आरजेडी खेमे से आवाज तो आ रही है, लेकिन कोर्ट के ऊपर यह फैसला है कि वो जमानत देगा कि नहीं, क्या ग्राउंड बनाती है। हालांकि अभी हेल्थ ग्राउंड को ही लेकर आगे चला जा रहा है और ये भी खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद टहल रहे हैं और आम दिनों में जिस तरह से बीमारी की खबरें आती हैं कि काफ़ी उनके स्वास्थ्य के जो हाल चाल है वो ख़राब होती है, लेकिन लालू प्रसाद अभी ठीक ठाक हैं, रिपोर्ट्स सभी ठीक चल रही हैं। तो क्या अभी के हालात को देखते हुए जज साहब आगे बढ़ेंगे या फिर पुरानी रिपोर्ट को ही दिखाया जाएगा? क्या आज रिपोर्ट मांगी जाएगी उनकी? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद या अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर मुझे लगता है कि अदालत में इस प्रकार की दलील देने की कोशिश करेंगे कि जिस हेल्थ ग्राउंड को लेकर लालू प्रसाद के लिए जमानत के लिए जिरह किया जा रहा है कोर्ट में, उसी आधार पर जगन्नाथ मिश्रा को पहले भी बेल मिला है। कई ऐसे उदाहरण है जब सजावता कैदी को हेल्थ ग्राउंड पे अदालतें जमानत देती रही हैं। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद के अधिवक्ता के पास सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष है कोर्ट में दलील रखने का, सबसे बड़ा पक्ष ये भी होगा। और उसके बाद लालू प्रसाद ने जितने दिन तक जेल में वक्त बिताए हैं उन तमाम चीजों का आंकड़ा होगा कि इतने दिनों तक लालू प्रसाद जेल में वक्त गुजार चुके हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दिए जानी चाहिए। और साथ ही ऊपरी अदालत में भी मामला विचाराधीन है। तीन चार ऐसे ग्राउंड हैं जो कि मजबूत करता है लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं को कि कोर्ट के सामने वो अपनी दलील रखे। और साथ ही लालू प्रसाद के पक्ष में एक पहलू यह भी जाता विवेक कि आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का विवाह हो रहा था, उस वक्त जो लालू प्रसाद को पैरोल मिला था, काफी कठिन शर्तें लगाई गई थी कि आप पैरोल पर जरूर जा रहे हैं, मीडिया से बात ना करेंगे, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे। तो लालू प्रसाद ने इसका पूरी तरह से पालन किया था। तो लालू प्रसाद के अधिवक्ता ये इन बातों को भी रखेंगे कोर्ट में कि माननीय अदालत ने जो पैरोल दिया था लालू प्रसाद के बड़े बेटे की शादी के वक्त में, उस समय जो तमाम शर्तें थी उसमें रत्ती भर भी लालू प्रसाद ने कोई लापरवाही नहीं बरती। तो मुझे लगता है कि माननीय अदालत के समय लालू प्रसाद के अधिवक्ता फिलहाल इन्हीं पक्षों को रखने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें जमानत मिल सके। हालांकि अदालती कार्रवाई है विवेक, आप भी जानते हैं क्या कुछ होता है, जब तक माननीय अदालत ना कह दे तब तक कुछ भी कयास लगाना मुझे लगता है कि थोड़ी बेईमानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी।